सुनो, अगर कोई तुमसे पूछे कि जल्दी से बताओ कि 57 में कितनी संख्या जोड़ने से 73 होगा। 57 जोड़ खाली जगह बराबर 73, तो खाली जगह में कौन सी संख्या होगी? वैसे इसके बारे में सोचने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। खाली जगह में वह संख्या आएगी जिसे 57 में जोड़ने पर 73 बन जाता है। यह संख्या सिर्फ 57 और 73 के बीच का अंतर है और जिसके बारे में तुम खुद से सोच सकते हो। चलो, मैं 57 से ही शुरू करता हूँ। अब सोचने के बाद मेरे दिमाग में जो आ रहा है मैं वह कर रहा हूँ। मैं संख्या 57 से शुरू करता हूँ और मैं इसमें एक ऐसी संख्या जोड़ना चाहता हूँ जिससे एक सम संख्या मिले, जब तक कि मैं 73 तक नहीं पहुंच जाता। चलो, अब 57 से शुरू करते हैं और इसे ध्यान से देखो। 57 में 3 जोड़ देंगे तो 60 हो जाता है। तो हमें अब संख्या 60 मिल गई और अब मुझे लगता है कि संख्या 60 से 73 तक पहुंचने के लिए हमें 13 अंकों की ज़रूरत होगी और यह बहुत आसान है तुम्हारे लिए। ज़रा सोचो। या फिर हम यह भी कह सकते हैं कि इसमें 10 जोड़ने पर यह 70 हो जाएगा और फिर उसके बाद हमें सिर्फ 3 अंक ही जोड़ना होगा। लेकिन हमारा दिमाग यह कहता है कि 60 जोड़ 13 होना चाहिए। हाँ भाई, यह 73 ही होगा। तो यह पूरी लाइन संख्या 73 को बताती है। वैसे हमें संख्या 57 में क्या जोड़ना चाहिए जिससे संख्या 73 हो जाए? तो हम इसमें अब 3 जोड़ 13 करते हैं। तो अब हमने 16 जोड़ दिया, इसलिए 16 जोड़ 57 बराबर 73 होगा। वैसे इसे जोड़ने के लिए इसके अलावा और भी तरीके हैं। अब देखो यहाँ, यह खाली जगह ही 73 और 57 की संख्याओं के अंतर को बताता है। इसलिए तुम सभी इसे 73 घटाओ 57 भी लिख सकते हो, जो कि खाली जगह के बराबर होगा और जो कि हमें सही संख्या बता देगा, जो कि 16 होगा। और इसे गिनने के कई सारे और भी तरीके हैं, लेकिन यही वो तरीका है जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूं। यह तरीका मेरे दिमाग में चल रहा है। चलो, कुछ और उदाहरण देखते हैं, इसमें बहुत मजा आएगा। कोई हमसे पूछे कि जल्दी से बताओ कि 94 में से कितना घटाने पर संख्या 57 प्राप्त होगी। तो मैं यही पूछ रहा हूं कि 94 में कितना घटाएं कि संख्या 57 मिल जाए। वैसे मैं इसे उसी तरह से करूंगा जैसे मैंने पहले किया था, जहां मैं संख्या को घटा रहा था और जो कि गणित को मेरे दिमाग में आसान सा बनाता है और जो कि तुम सभी के दिमाग में भी चल रहा है। चलो, अब संख्या 94 से शुरू करते हैं और इसे हम उस संख्या से घटा देंगे जिससे हमें संख्या 90 मिलेगा, ये वाला 90। चलो, अब देखते हैं। तो अब मैं संख्या 60 पाने के लिए इसमें 20 घटाता हूं। मैं यह नहीं चाहता कि कुछ भी घटाने के बाद 57 से कम हो जाए। वैसे अब मैं 90 में से 20 घटाने जा रहा हूं। ओह, सॉरी दोस्त, मैं 30 घटाने वाला हूं जिससे हमें 60 मिल सके, इसलिए मैं 30 घटा रहा हूं। तो 90 में से 30 घटाने पर हमें संख्या 60 मिल जाएगी और इसके बाद संख्या 60 से 57 तक जाना बहुत ही आसान है। बस इसमें से अब 3 और घटाना है। 60 में से 3 घटाने पर हमें 57 ही मिलेगा। तो अब बताओ कि हमें कितना घटाना चाहिए? वैसे मैंने इसमें से 4, 30 और 3 घटाया। चलो देखते हैं। तो मैंने 34 जोड़ 3 घटाए, मैंने 37 घटाया। अब इसका एक और तरीका है जिससे तुम यह कर सकते हो। संख्या 94 और 57 के बीच का अंतर 37 है, इसलिए इसके बारे में तुम सोच भी सकते हो। अगर हम संख्या 57 से शुरू करें तो हमें 94 तक पहुंचने के लिए और कितना जोड़ना होगा, और जिसे तुम आसानी से कर सकते हो, ठीक उसी तरह जैसे हमने इससे पहले वाले प्रश्न को सुलझाया था। और यहां मैंने अब 3 जोड़ा है। अगर मैं इसमें 3 जोड़ता हूं तो यह 60 होगा और अगर इसमें 30 जोड़ देंगे तो यह 90 हो जाएगा और इसके बाद मैंने इसमें 4 और जोड़ दिए जिससे यह 94 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसमें हमने 37 जोड़ दिए। अब इससे जोड़ने का तरीका स्पष्ट है, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब हमारे पास आकर कोई पूछे कि इस तरह का सवाल का हल बताओ। चलो, इसी तरह का एक और उदाहरण देखते हैं। इसी तरह से एक और करते हैं। अब कोई पूछे
कि संख्या 36 को किस संख्या में से घटाने पर 41 हो जाएगा। चलो अब इसे इस तरह से समझते हैं कि 41 और खाली जगह का अंतर है संख्या 36। या इसका एक और तरीका है कि 36 जोड़ 41 बराबर होगा खाली जगह के। अब तुम इसे एक रेखा के माध्यम से भी बता सकते हो। अब अगर यहाँ जो दोनों बातें हमने कही हैं वे तब तक पूरी नहीं होती जब तक तुम यहाँ एक रेखा नहीं खींचते, और तब हम कहेंगे कि चलो एक रेखा बना देते हैं। अब हमें यहाँ से एक संख्या के साथ शुरू करना होगा, और हम अब शुरू करते हैं। यह खाली जगह है और हम 41 घटाने वाले हैं। 41 घटाने वाले हैं। अब हम 41 घटा रहे हैं और अब हमें 36 मिल रहा है। तो यह वही है जो हम पहले बात कर रहे थे। अगर हम 36 से शुरू कर रहे हैं और हमें 41 जोड़ना है, चलो एक बार फिर से खाली जगह को देखते हैं। ये बताओ कि 36 जोड़ 41 कितना होगा। इसलिए चलो पहले इकाई को जोड़ते हैं। तो हमारे पास 6 इकाई जोड़ 1 इकाई है, जो कि जोड़ने पर 7 इकाई होता है। और उसके बाद 3 दहाई को 4 दहाई के साथ जोड़ना होगा, जो कि 7 दहाई हो जाएगा। इसलिए यह संख्या 77 होगी।